सोफी बैग्स एंड नोवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, बैग्स की हर वैरायटी का एक अपना अंदाज। स्कूल बैग्स, ट्रैवलिंग बैग्स, ट्रॉली बैग्स, लेडीज पर्स, गिफ्ट बैग्स, साथ ही हज यात्रा की स्पेशल उपलब्धि, हाजियों की स्पेशल हज बैग्स एवं किट, स्पेशलिस्ट इन मैन्युफैक्चर्ड कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बैग्स। एड्रेस सोफी बैग्स एंड नोवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, गंजीपेट रोड, भलदारपुरा, नागपुर। कॉन्टैक्ट 07122729595। की जानिब ना कैसे खींचूं मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म पे जिस की बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, आ तेरा जीना मरना मदीने में है, आ तेरा जीना मरना मदीने में है। जब नजर सुए तैबा रवाना हुई, साथ दिल भी गया, साथ जा भी गई, साथ दिल भी गया, साथ जा भी गई, मैं मुनीरब। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, सदर मस्जिद आसी नगर। आप जो देख रहे हैं ये मस्जिद आसी नगर है। इसका क़याम 1952 में आया। इसके पहले उत्तर नागपुर के इलाके में 2 मस्जिदें और थीं। ये तीसरी उत्तर नागपुर की सबसे कदीम मस्जिद है। इस मस्जिद की जो सबसे बड़ी ख़ासियत है कि इसमें 1965 में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक और हज़रत सैयदना गौसे आज़म का मुँह मुबारक यहाँ पर लाया गया है और रखा हुआ है, जिसकी ज़ियारत हम ईद मिलाद में लोगों को करवाते हैं। सुबह फजर के बाद लगभग 1500 लोग इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। 5 वक्त की नमाज़ होती है। ईदैन में लोग बाहर तक काफ़ी दूर दूर से आते हैं नमाज अदा करने के लिए। उसके अलावा रमज़ान के जो मामलात होते हैं, अफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। हम मस्जिद के बाहर सड़क पर करते हैं अफ्तार का इंतज़ाम। उसके अलावा एतिकाफ़ में भी काफ़ी लोग यहाँ पर बैठते हैं। और रही बात मस्जिद की आमदनी, जो है हम चंदा करते हैं। हर हमारे मोहल्ले के अतराफ़ में जितने घर हैं उनसे 100-200 रुपये अपनी हैसियत के हिसाब से लोग चंदा देते हैं, जिससे इस मस्जिद का गुज़र होता है। उसके अलावा जुमा पेटी के ज़रिए भी लगभग 40-45 हज़ार रुपये मस्जिद को हर महीने आ जाते हैं। आसी नगर वाले मकान की इमारत ज़ेर तामीर है, उसमें हम लड़कियों का मदरसा भी चलाते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का वो हिस्सा। यहाँ से आप
देखिए यहाँ पर हम इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। और इसके अलावा मस्जिद की तरफ से शरबत बनाया जाता है। देखना, मस्जिद की तरफ से शरबत बनाया जाता है, जो बच्चे आते हैं लेकर जाते हैं। मोहल्ले किसी को कोई ममानियत नहीं होती है, सब शरबत देखिए लेने के लिए बच्चे आ गए हैं, ये लेकर जा रहे हैं शरबत। ये मस्जिद का अज़ान घर, यहाँ से अज़ान दी जाती है। और ख़ास बात है, हमारी मस्जिद 2014 से CCTV कैमरे से लैस हैं। आप देखिए, 2014 में ही हमने अपनी मस्जिद में CCTV कैमरे लगवा दिए थे। 5 दरवाज़े हैं इस मस्जिद में। बाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, बाब सैयदना उमर फ़ारूक, बाब सैयदना हज़रत उस्मान गनी, बाब सैयदना हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के नाम पे 4 दरवाज़े, और जबकि बाब रहमतुल लिल आलमीन बीच का दरवाज़ा जो है। इस तरीके से 5 दरों पर ये मस्जिद बनी हुई है। कैसे खींचूं मैं मदीने की जानिब ना, कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी। क्या नाम है आपका? अमन। हाँ? अमन। अच्छा, और अब्बू का नाम? वसीम अली। वसीम अली। कितने रोजे हुए अमन आपके पूरे? 15। अच्छा, माशाल्लाह, पूरे रोजे हो रहे। क्या मिलता है रोजे रखने से? अल्लाह ताला खुश होते। बेशक अल्लाह ताला खुश होते हैं। शाबाश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 2। सेकंड में। अच्छा, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? दादा अब्बा, पापा, अब्बा। डेंटिंग पेंटिंग। अच्छा, डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। और सुबह कितने बजे उठते हो रोज़ा रखने? शहरी में। शहरी में 3 बजे। 3 बजे। और आपकी उम्र कितनी है अभी? 7। अच्छा, 6 से 7 साल का बच्चा है और पूरे रोजे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके।
और एक ख़ास बात इस मस्जिद की जो है कि इसमें जो इमाम हैं हाफिज़ कारी अल्लामा मौलाना हाफिज़ कमालुद्दीन साहब, जो इस साल रमज़ान में अपने 39वीं तरावी लगातार सुना रहे हैं। ये 39 साल हो गए, अगले साल इंशाअल्लाह उनको 40 साल हो जाएंगे इस मस्जिद में तरावी सुनाते। मेरी उम्र लगभग 6 साल की थी तब से वो तरावी सुना रहे हैं इस मस्जिद में। मस्जिद कमेटी जो है वो लोगों के ऊपर मुनहसर है, जैसे हर मस्जिदें होती हैं। कोई मस्जिद को बहुत ज़्यादा किराया वगैरह नहीं मिलता है। जुमा पेटी से लगभग हमको 40,000 रुपये हर महीने मिल जाते हैं। उसके अलावा इस हलके में जितने घर हैं हम लोग 100 से 200 रुपये हर घर से हर महीने लेते हैं। उससे इस मस्जिद का गुज़र बसर हो जाता है। उसके अलावा हम ज़कात फ़ंड भी जमा करते हैं, जिसको बच्चों की एजुकेशन के ऊपर इस मोहल्ले से रिलेटेड जो गरीब हजरात हैं जिनको दवा की ज़रूरत हो तो उसका इंतज़ाम करते हैं, और भी कोई इस तरीके की ज़रूरतें हो गई तो मस्जिद सारा इंतज़ाम करती है। उसके अलावा अभी जैसे पिछले साल 2 साल लॉकडाउन रहा तो हमारी मस्जिद ने काफ़ी अच्छा काम अंजाम दिया। ख़ास तौर पर लॉकडाउन के पीरियड में लगभग हमने 114 परिवारों को 4 महीने का राशन दिया है। और पिछले साल भी हमने रमज़ान में मोहल्ले में हर गरीबों को किट दी है। यहाँ तक कि हमारे मोहल्ले में जो गैर मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम्स थे, उनको भी मस्जिद की तरफ से किट दी गई है। 3-3 4-4 महीने का राशन दिया गया है। और मस्जिद ने ये ऐलान कर दिया था कि आसी नगर के लोग कहीं मांगने के लिए ना जाएं, कितनी भी तकलीफ़ हो अपनी मस्जिद में आएँ, मस्जिद आपकी मदद करेगी। और अल्लाह के फजल करम से आप लोगों के ताउन से वो काम हुआ भी, बहुत शानदार तरीके से हुआ। हम अब अगला काम जो है हमारा वो हम एजुकेशन के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक बिल्डिंग है जो बन के इस साल तैयार हो जाएगी। हमको लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये वहाँ से हर महीने किराया आना शुरू हो जाएगा। हमारा अगला जो टारगेट है, ये हिस्सा जो हमारा देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर पूरा लगभग हम 1200 स्क्वायर फीट के आसपास एक हॉल बनाने वाले हैं। इस हॉल की खासियत ये होगी कि फुली एयर कंडीशन होगा और एक स्टडी रूम होगा, ई लाइब्रेरी होगी इसके अंदर, और ये सिर्फ कौम की बच्चियों के लिए होगा। यहाँ पर हम एक वार्डन रखेंगे। जिस तरीके से इमाम मौज़िन को हम तनख्वाह देते हैं उसी तरीके से यहाँ पर 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में उसी तरीके से यहाँ पर एक महिला कर्मचारियाँ भी तैनात रहेंगी जो बच्चियों की देख रेख करेंगी। और यहाँ पर वो आज बहुत ज़रूरत महसूस होती है। हमारी बच्चियों को बहुत दूर दूर घर छोटे छोटे हो गए हैं, किराए के मकानात हैं और भी दुनिया की दुश्वारियाँ होती हैं। तो हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लगभग 60 से 70 बच्चियाँ यहाँ पर बैठ कर एट अ टाइम पढ़ाई कर सकती हैं और उनको हम सारी चीज़ें मुहैया भी करवाएंगे। हम इस पर काम कर रहे हैं। और औरतों का मदरसा भी एक चलाते हैं दावत इस्लामी के साथ।
मिलकर, जिसमें मोहल्ले की सारी बच्चियां औरतें पढ़ रही हैं, मदरसा पढ़ रही हैं। उसके अलावा बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनके अंदर एक शौक़ पैदा हुआ है, जो अपना कुरान फिर से दुरुस्त कर रही हैं। ये भी तालीम चल रही है, दर्स का भी काम चलता रहता है। हर शनिचर के दिन जो है औरतों का बहुत शानदार इज्तिमा दावत इस्लामी की मदद से हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आसा मदीने में है मेरा सारा, आसा मदीने में है मेरी उल्फत, मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन, और इनिया मदीने में है। सोफी बैग्स एंड नॉवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, बैग्स की हर वैरायटी का एक अपना अंदाज। स्कूल बैग्स, ट्रैवलिंग बैग्स, ट्रॉली बैग्स, लेडीज पर्स, गिफ्ट बैग्स, साथ ही हज यात्रा की स्पेशल उपलब्धि, हाजियों की स्पेशल हज बैग्स एवं किट, स्पेशलिस्ट इन मैन्युफैक्चर्ड कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बैग्स। एड्रेस सोफी बैग्स एंड नॉवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, गंजीपेट रोड, भलदारपुरा, नागपुर। कॉन्टैक्ट 0712 272 9595